बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो फलक, आज हमारा क्या टॉपिक है? आज हम दोनों दोस्त हैं। सबसे पहले हम दो दोस्तें हैं, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोस में। हम दो हमजोलियां। तो आज हम क्या टॉपिक है, आज हम किस ये पे टॉपिक डिस्कशन लेकर आए करनी है? हैं, बड़ा इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक है। हाँ, और ये है ट्रैफिक के हवाले से। दुखती रह गए दुखती रह गए हमारी। क्योंकि हम दोनों जो है वो माशाल्लाह लाइसेंस होल्डर हैं और हाँ हम जी, गाड़ियां भी अपनी हाँ, चलाते हैं, ड्राइव करते ड्राइव करते हैं। हैं। और उसमें जो हम जिन मसले मसाइल का शिकार होते हैं, तो सच्ची बात है, अफसोस होता है कि औरतों को बदनाम किया हुआ है हाँ कि जी आंटियां गाड़ी चला रही हैं, आंटियों की वजह से नुकसान हो गया। एक तो हम आंटियां नहीं है। और दूसरी बात ये कि जितना हम मुख्तार होकर गाड़ी चलाते हैं ना, इतना कोई हमने देखा है, बल्कि आदमी ज्यादा रफली गाड़ी बहुत रफ चलाते हैं। बहुत अब बहुत अक्सरियत अब ऐसे मर्दों की आ गई है। हाँ जैसे मेरे हस्बैंड है या आपके हस्बैंड है, वो बड़ी मोहतात होकर गाड़ी हाँ, चलाते हैं। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन के लड़के हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो बिल्कुल उनके अंदर बहुत रफ चलाते हैं। ना सब्र है, ना तहम्मुल है, ना हाँ बर्दाश्त है। हमने जो एक सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का पहले हमने अपने ससुराल के भी टॉपिक किए थे। सच्ची बात है, ये ट्रैफिक में भी सब्र और तहम्मुल बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, बड़ा जब्त से काम लेना पड़ता है। हाँ, और क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि हम जैसे लोग, हम जैसी लेडीज अगर पाकिस्तान में गाड़ी चला लेते हैं ना, तो हम कहीं भी चला सकते हैं। बिल्कुल, हमें तो बाहर के मुल्क हलवा लगेंगे। यहाँ पे जितनी मुश्किल है ना गाड़ी चलानी, और बल्कि बाहर वाले जो लाइसेंस होल्डर होते हैं, वो एक दफा इधर आके घबरा जाते हैं, वो नहीं चला सकते वो इधर नहीं चला गाड़ी। सकते, हालांकि वो चाहे यहीं से चलाते हुए गए हो। हाँ, लेकिन उनको इतनी आदत, वहां पे तो लोग इतनी पाबंदी और करते बल्कि वो हैं। हर दफा जब भी आते हैं, वो कहते हैं कि पहले से ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। हाँ हाँ, पहले से ज्यादा रश हो गया, पहले से ज्यादा लोग हाँ, मिसयूज करते हैं ड्राइविंग करते हुए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सितारा, मुझे अफसोस ही होता है कि जितने भी मैंने बाइक वाले देखे हैं, रात के टाइम पे खुसूसन किसी की लाइट नहीं जल रही होती, हाँ, और इसमें उनका खुद का नुकसान है। आप ये जाहिर। देखें ना कि आप बिल्कुल एक ओपन ऐसी सवारी में जा रहे हैं जो चारों तरफ से ओपन है, गिरेंगे तो आपका माली तो नुकसान को तो छोड़े, जानी नुकसान, हाँ आपको चोटें लग सकती हैं। बाइक तो बड़ी खतरनाक एक हाँ, राइड है। लेकिन ये है कि और रात के टाइम पे एटलीस्ट आपकी लाइट्स बाइक के, उसका कोई बिल थोड़ी आना है, वो तो आपकी जान कीमती है, अपनी जान का ध्यान रखें। और फलक ये तो ना, अब अपना भी कसूर होता है तो वो हम पे डालते हैं। बाइक मेरे वाले तो साथ यही ऐसे कहते हुआ हैं ना, गाड़ी वाला मार गया। बिल्कुल सड़क खाली थी और मैं बड़े आराम से जा रही हूँ, और मैं अपनी लेन में थी, और वो इतनी तेजी से आया बाइक वाला, और आके उसने मेरे ना गाड़ी के टायर में लगा आके। ओए होए, और मैंने गाड़ी उसी टाइम नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी स्लो थी, तो मैंने गाड़ी रोक दी, तो वो नीचे उतर के उल्टा मुझे ही बोलने लग गया। बोलने लग गए। कहता है मैंने आपकी गाड़ी बचा ली है। मैंने कहा वो कैसे? कहता है मेरी स्पीड ज्यादा थी, मैंने आपके टायर में मारा है, देखो, अगर इधर उधर लगती तो आपकी गाड़ी जो थी ना वो डैमेज होनी थी। तो मैंने कहा चलो अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैंने क्या कहना था। मैंने क्या कहना था, हाँ, हम लोगों ने क्या तो कहना। बाइक वाले इस तरह करते हैं। और देखे ना, बाइक में सबसे बड़ी बात है कि मैंने जितने भी हम लोग फास्ट ट्रैक पे जा रहे होते हैं ना, सच्ची बात है कि इन लोगों की इतनी स्पीड होती नहीं है, हाँ और इन्होंने जाना फास्ट ट्रैक में हाँ, और गाड़ियों से रेसें लगानी है। नहीं कि आपका थर्ड ट्रैक है कि आप बिल्कुल। साइड पे होके जाए, ये सारे बीच में घुसे हुए होते हैं। हाँ और बल्कि हम ट्रैफिक के गाड़ी चलाते हुए हम इतना परेशान होते हैं, हम इनको बचा रहे होते हैं। हम बाइक वालों को बचा रहे थे, इनका कोई सिग्नल नहीं होता, कोई नहीं, इशारा नहीं देते, ये कोई इशारा नहीं कहाँ देते। इन्होंने मुड़ना है पता नहीं चलता, इधर से उधर आके इधर मुड़ गए, उधर से इधर ना मुड़ गए, दिन जहाँ हो से ना मुड़- रात हो, ना इन्होंने इनके लिए तो इशारा कोई होता हाल ही है ही नहीं। है ही नहीं ना। एक ये तो ये ऐसे बाइक चलाते हैं जैसे कि दुनिया में इस वक्त अकेले ही चला रहे हैं, और दाएं में इनके कोई भी नहीं है। एक ये, और एक हाँ, रिक्शे वाले जो है, रिक्शे वाले ये भी नहीं देखते कि नहीं जहाँ से देखते, मर्जी मोड़ लेते हैं। मोड़ लेते हैं। तो और यही कौम जब बाहर जाके ड्राइविंग करती है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखती हाँ, है, पूरे कवानीन का। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रैफिक के कवानीन सख्त है, जुर्माने सख्त बहुत है, बड़े बड़े पड़ते हैं, जो कि उनको देने मुश्किल होते हैं। देने मुश्किल होते हैं। और यहाँ अगर पे यहाँ पे तो भी अगर आपको वो अच्छे भारी जुर्माने आयद कर दिए जाए ना आपकी गलती के ऊपर, तो मेरे ख्याल में कोई भी इस तरफ करते हुए जरा फिर एहतियात थोड़ा करेगा, एहतियात करेगा। ट्रैफिक के कवानीन को तोड़ने और में। फलक यहाँ पे ना गाड़ी वाले को तो पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते लेकिन हैं, बाइक वाले को कोई नहीं वो कुछ रोने कहता, बैठ जाते वो हैं, जहां से मर्जी गुजर जाए। वो जहां से मर्जी, हाँ आपने ये एक सेकंड में दाएं मुड़ जाते हैं, हाँ हम ब्रेकें लगाते रह जाते हैं, एक सेकंड में ये बाएं मुड़ जाते हैं। हाँ, और इतनी गलत ये ओवरटेकिंग करते हैं कि आपकी ओवरटेकिंग जो होती है वो जिस साइड से होनी चाहिए, ये हमेशा अपोजिट साइड से ओवरटेक अपोजिट करते हैं। साइड से करते हैं, और कभी अपने हाथ पे रख के ये लोग नहीं नहीं कर, ये चलाते। लोग तो
बिल्कुल फ्रिक्वेंटली सड़क यूज कर रहे होते हैं कि और जैसे ही इनके नाम अलाट हुई हुई है, और कुछ गाड़ियों वाले भी फलक तीसरी लेन से मुड़ के उन्होंने इस लेन में आना है आना और है। ऊपर से होके आएंगे। हाँ जी, हाँ। वो ऐसा होता है कि कट उनका मुंह पे आ जाता है, फिर उनको याद आता है कि वो हमने तो इधर मुड़ना है। तो वो पूरा आप ये देखिए इतना बड़ा ट्रैक होता है, सारा डिस्टर्ब हो जाता है, हाँ। सबकी ब्रेक्स लगती हैं। सच्ची बात है कि हम लोग इतनी एहतियात से गाड़ी बहुत चलाते फिर हैं। कहते हैं कि अगर हम एहतियात से चलाते हैं, आराम से चलाते हैं, जाहिर है ट्रैफिक कितनी होती है, जी। गाड़ी उड़ानी तो नहीं, नहीं, तो फिर कहते हैं कि स्लो ड्राइवर। स्लो हाँ, ड्राइवर। लेडीज और आप स्लो यकीन गाड़ी करें, चलाती हैं। हम बल्कि मैंने देखा है कि मैं जितनी एहतियात से गाड़ी चलाती हूँ, मैंने लोगों को बहुत रफ गाड़ी चलाते हुए बहुत देखा, और रफ उसमें चलाते बड़ी अच्छी उम्र के मर्द भी शामिल हैं। हाँ सारे बाइक भी चला रहे होते हैं, लेकिन मैंने तो देखा कि जब मेरा कट आने लगता है, मैं बहुत पहले अपना ट्रैक बदल लेती हूँ, कट हाँ से पहले इंडिकेशन दे देती हूँ। बिल्कुल। सारा कुछ हम वक्त से पहले कर रहे होते हैं, हाँ। यानी कि एक हमारी नीयत अच्छी होती है कि अगले को हम तकलीफ ना दें। और बात गाड़ियों वाले तो इशारा ही नहीं देते, इशारे मुड़ने ही नहीं लगे, देते, बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो समझ ही नहीं आती, एकदम से आके मुड़ जाते हैं। मुड़ जाते हैं। हाँ। और अव्वल तो अगर किसी ने लेफ्ट साइड का इशारा दिया होता है ना, तो पीछे वाले जितने होते हैं ना, उन सबकी स्पीडें लग जाती है, पहले हम निकल जाएंगे। इसको लेफ्ट नहीं मुड़ने देना, हाँ। आपका कट निकल और जाए। दूसरी बात ये है कि सिग्नल पे ना लोग खड़े नहीं होते, खड़े नहीं होते, इतनी तेजी से निकलते हैं। मैं कहती हूँ कि वो इकदाम कत्ल है, एकदम कत्ल है, कि अगर बिल्कुल आप ऐसे ही सिग्नल है। तोड़ते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने सिग्नल तोड़ा है, अगले बंदे को नहीं पता कि आप आ रहे हैं तेजी से, क्योंकि उसका तो देखा है सिग्नल बंद है, बंद है, वो तो अपने तरीके से आ रहा है। आ और रहे अगर खुदा हैं, ना कोई हादसा होता है तो वो बिल्कुल। आपकी वजह से होगा। आपकी वजह से होगा। तो और ये बहुत ही गलत हरकत है। हाँ। और मैंने देखा है, सिग्नल बंद भी हो रहे होते हैं ना, हाँ तो वो उनको ये होता है कि हम जितनी स्पीड लगा के गुजर सकते हैं, सब्र, तहम्मुल, है ही बर्दाश्त, नहीं, बर्दाश्त वही तो है ही सितारा नहीं। के यही 3 लफ्ज को कितनी हाँ। कुरान में, इस्लाम में इसकी अहमियत है, अहमियत है। खत्म कर चुके हैं ये कौम अपने अंदर से। और गाड़ी जो है ना, वो चलाना बहुत बड़े सब्र का काम है, बहुत। सब्र का काम और है। मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि जी औरतें बड़ी बेसब्री होती हैं, बड़ी नशुक्री होती है। मेरे ख्याल में हम, अल्लाह का शुक्र है, हम उस तरह से नहीं है। जितने हम तरीके सब्र से गाड़ी चलाते हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं नहीं चलाते। हमारी स्पीड खाली ट्रैक होते हुए भी हम बिल्कुल ओवर स्पीडिंग नहीं नहीं करते, करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और हम लोग अपने ही रूल्स के साथ पूरे। हालांकि आप यकीन करें सितारा, बार दफा सड़क बिल्कुल दाएं बाएं खाली होती है, मैं फिर भी इंडिकेशन दे रही होती है, और मुझे खुद पे हंसी आ रही होती है इंडिकेशन भी दे रही कि हूँ। ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, पूरा ट्रैक खाली है इस वक्त गलियों मैं में। तो अगर सिग्नल पे खड़ी हूँ ना, चाहे मेरे साथ से सारी गाड़ियां गुजर जाएंगी, मैं बिल्कुल। खड़ी हो जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो और बल्कि आप यकीन करें, जब येलो लाइट होती है ना, तो मैं रुक जाती हूँ, और हाँ। मेरे पीछे वाले सारे छड़ चुके हुए होते हैं। हाँ, और अगर हम होते तो हम गुजर जाते। इतने हॉर्न देते हैं कि बस हाँ। गाड़ी को उड़ा के ले उड़ा। जाए। और उसके बाद आप यकीन करें, एक दफा ऐसा हुआ कि येलो हुआ तो मैंने ना रोक ली गाड़ी, इतने मुझे पीछे से हॉर्न आए। जब वो दोबारा ग्रीन हुआ तो सारे मुझे घूर घूर के जा रहे जाते हैं, और उनका बस नहीं चलता होता कि गाड़ी उड़ा के ले जाए। मैंने कहा देखो, जो गलत हरकत है, जो एक इंसान सही गाड़ी चला रहा है, हाँ। आप उसी को मुजरिम ठहरा रहे हो। ऐसे ही है हमारे हाँ। मुल्क में, ऐसे ही है। तो जैसे मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी ना, कि हमारे यहाँ जो है वो ग्रीन यानी कि येलो लाइट का मतलब लोगों का होता है कि बस अब ठहर जाओ। तो पाकिस्तान में येलो लाइट का मतलब है कि और स्पीड तेज करो, और रेड का मतलब है कि कम एक्सीलेटर दबा के पार कर जाओ, गुजर जाओ। गुजर जाओ। मुझे इतनी मजे की पोस्ट लगी। मैंने कहा, वो कहते हैं कि बाहर के मुल्क में कहते हैं कि रेड लाइट कहती है स्टॉप, हमारे यहाँ कहते हैं कि स्पीड मारो निकलो। हाँ। और जो गाड़ियां पार्क करते हैं लोग, हाँ। कितनी गलत पार्किंग बहुत करते गलत हैं। पार्किंग करते हैं, कोई सेंस नहीं हाँ, है। कोई सेंस नहीं और है। इसमें हम गाड़ी निकाल, हम लेडीज लेडीज कैसे निकालेगा? बिल्कुल हम लेडीज बदनाम है। हालांकि मुझे यही होता है कि मैं पार करके भी जब फिर मैं खड़े होकर देखती हूँ दाएं बाएं, हाँ, कि किसी को निकलने में, किसी को मसला तो गुजरने नहीं में कोई होगा। मसला तो नहीं है। हाँ। पर आप यकीन करें कि जब मैं वापस आती हूँ ना, तो मेरे दाएं बाएं इतनी को गलत गाड़ियां लगी होती हाँ, है, गाड़ी निकालनी और मुश्किल सारी हो जाती है। लग्जरी गाड़ी होती है, और वो सब जेंट्स की होती डर है, लग रहा होता है। सब आदमियों की होती है। और हम इतनी एहतियात से गाड़ी निकालते हैं। अपनी गाड़ी को भी बचाना है और दूसरे की गाड़ी को भी बचाना है। बिल्कुल। और बल्कि हाँ। वो जो गार्ड वगैरह गाड़ी निकलवाते हैं, फिर मैं कहती हूँ कि भाई आपने ये गाड़ी जब लग रही थी, आपने इनको मना क्यों नहीं किया? हाँ। वो कहते हैं कि जी ये लोग रुकते नहीं है। हाँ। मैंने कहा ज़ाहिर है, फिर ये जीनियस लोग हैं। मैं तो फिर उनको ना, जो गार्ड गाड़ी निकालता है ना, निकलवाता है, तो उसको थोड़े बहुत पैसे दे देती मैं हूँ भी दे देती हूँ कि चलो इस बंदे ने हेल्प की है, हाँ। गाड़ी निकलवाई है। तो
بالکل. ایک دفعہ تو وہ مارکیٹ میں ایک آدمی میرے سے گاڑی نہیں نکالی جا رہی تھی تو پھر وہ اس نے کہا کہ آپ کو مشکل لگتا ہے میں نکال دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ نکال دیں. پھر اس نے میرے نکال ساتھ دی. بھی ایسے ہی. جی ایسے ہی ہوگا. میرے سے گاڑی سیدھی نہیں لگ رہی تھی ہاں اور مجھے میں کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی کہ گاڑی میں اس طرح لگاؤں کہ دوسری گاڑی جو ہے نا اس کے لیے جگہ بچ جائے جگہ بچ اور وہ بھی ایزیلی گاڑی لگا لے یا نکال لے. تو میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی تو پھر ایک اسی طرح ایک ڈرائیور تھا کسی کا گاڑی میں تھا وہ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا میں لگا دیتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے دوسرے بندے کو بھی سہولت ہو جائے آپ لگا دیجیے. آپ لگا تو ہم لوگ تو اتنا خیال کرتے ہیں نا. خیال کرتے. اور سب سے زیادہ شکایت یہی ہے کہ جو رات کے ٹائم پہ لائٹیں بند کر کے بائکس والے جا رہے ہوتے ہیں بالکل نظر نہیں آتے. ایک تو رات کے ٹائم پہ آپ کو ویژن ویسے ہی ختم ہو چکا بڑا ہی ہوتا ہے ویسے نا خطرناک اور ایک دم میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کی اپنی چلنے لائٹ ہوتی ہیں تو ایک دفعہ کوئی موڑ کاٹ کے بالکل سڑک کے کنارے سے اپوزٹ ہی آ رہا تھا وہ بالکل میرے منہ پہ آیا تو مجھے پتا لگا کہ یہ تو بائک گزری ہے بائک پاس سے. والے تو کہیں سے بھی نکل آتے ہیں کہیں سے بھی نکلا. اور opposite side سے بھی آ آپ کو جاتے تو ہیں اپنی لائف کو بلکہ پراپر واقعی احتیاط اور کرنی وہ چاہیے. ون وے بھی نہیں دیکھتے. ون وے بھی نہیں دیکھتے. ان کا تو وہ تو کسی بھی کٹ سے نکل جاتے ہیں. وہ اپوزٹ میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ ہائی ویز پہ الٹے ہی آ رہے ہوتے ہیں. الٹے آ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ گاڑیوں والوں کو میں نے دیکھا ہے ایک لائٹ ہوتی ہے یعنی لائٹ اگر آپ کی خراب ہے تو آپ ایسے ہی چلا رہے ہیں ایسے ہی چلا اور آپ کو قریب جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ گاڑی نظر آ رہی ہے. صحیح بات ہے. بالکل بڑی خطرناک صورتحال ہے ہماری ٹریفک کی. بہت تو زیادہ. لوگوں کو عقل سے کام لینا چاہیے. ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرنے سے بہتر ہے اپنی احتیاط کریں. پورے ٹریفک قوانین کا خیال کریں اور ویسے ہی گاڑی چلائیں جیسے آپ باہر کے ملکوں میں چلاتے ہیں. سمجھ لیں کہ یہ بھی امریکہ میں ہی آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو نہیں تو پھر آپ اپنے ملک کا بہت ہم مس یوز کرتے ہیں. اور آزادی ہے یہاں پہ اتنا سکون. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم ہر چیز اویلیبل ہے. اور آپ اپنی آزادی کو اپنے مس یوز کرتے ہیں. اپنے آزاد ہونے کا ہم لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ جب ہم ان قوموں کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہم بڑے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں آپ دیکھو اگر آپ اس طرح اپنے ملک میں اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو ملک کب کا ترقی کر چکا ہوتا. ہمارا ملک اس لیے نہیں ترقی کر چکا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اس قوانین کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے. ایک بندے کے ٹھیک ہونے سے نہیں سب کے مل کر ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے. اور پوچھے تو ہمارے میں نے فلک ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا ہمارے کچھ مین جو روڈز ہیں مال روڈ والی سائڈ پہ اس طرح انہوں نے نا الگ سے بنا دیے ہیں بائک والوں کے لیے نا مگر وہ اس پہ پھر بھی نظر نہیں آئیں گے. دیکھا کہ اس سائڈ پہ کوئی بائک والا نہیں چلا رہا. گاڑیاں ہی جائیں گی. بالکل وہ وہیں پہ چلا رہے ہیں. وہ بیچ میں گھس رہے ہیں دائیں بائیں دائیں بائیں. بیوی بٹھائی 3-4 بچے بائک پہ اٹھائے لیکن آپ کو اگر ایک جگہ الگ مل رہی ہے آپ سکون سے اس کے اوپر جائیں. نہیں انہوں نے اوور اسپیڈنگ کرنی ہے لیکن وہ آئیں گے اسی پہ. اور جب گرتے ہیں تو اللہ معاف کرے ان لوگوں کے جان کے بھی نقصان ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ایک حادثہ آپ کی کتنی زندگی کو خراب کر دیتا ہے. کوئی آپ حاجی دے دیتا ہے کوئی معذوری آپ کو لائف ٹائم ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ کوئی شوخی نہیں ہے کہ آپ گاڑیوں کو شو 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 کر کے پار کر کے جا رہے ہیں. دیکھو پھر غلطی پھر گاڑی والے کی مانی جاتی ہے. قصور سارا گاڑی ہے. حالانکہ ہم گاڑی والے سے اچھی بات ہے ان لوگوں سے تو بچتے ہی جا رہے ہوتے ہیں. خود اپنی بھی احتیاط کرتے ہیں ان کی بھی کرتے ہیں ان کی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ ہو. بالکل ایسے ہی کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی بائک چلاتے ہیں یا اوور اسپیڈنگ سے گاڑی چلاتے ہیں وہ سن لیں اور اپنی پراپر لائٹس ٹھیک کریں اور اپنے ہی ٹریک پر جائیں اور بلا وجہ اوور ٹیکنگ نہ کریں. اور ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ لیڈیز گاڑی اچھی نہیں چلاتی کیونکہ لیڈیز بہت تنگ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹی سی بس ہم نے کہا ہم اسی طرح گاڑی چلا کر ذرا آئے ہوئے تھے تو ہمیں مس ہینڈل ہو جاتی ہیں ظاہر ہے. تو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا تو ہم نے کہا تھوڑی بہت میں آپ کے ساتھ اس بارے میں شیئر کرتے ہیں. یہ بھی اس ٹاپک کے بڑا اہم ٹاپک ہے. یہ بھی ٹاپک ہے یہ. تو اسی نوٹ کے ساتھ فلک اور ستارہ کو اجازت دے. اگلی ویڈیو تک کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن ملے. تب تو تک کے لیے ہماری باتوں پہ ضرور غور کیجیے گا. غور کیجیے گا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.